Good morning everyone, I am Sandeep. Today we are doing continue exercise 5.3 from question number 11 to 20. See that in question number 11 what is given. If the sum of first and term of AP is given 4n minus n square means हमें Sn given है. The first term that is जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल होती है S1 के इक्वल. व्हाट इज द सेकंड टर्म. अब सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं. A2 कैसे निकालेंगे वो हम इन व्हाट इज द फर्स्ट टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन S2 निकालना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड A2. सिमिलरली थर्ड टर्म A3 निकालनी है. टेंथ टर्म A10 निकालना है और अनथ टर्म AN निकालना है. इसमें कुछ रिलेशन होती है. अगर आपको AN क्या होता है SN माइनस SN माइनस 1 की रिलेशन होती है. तो सी द सॉल्यूशन हाउ टू डू. सी दैट SN गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर. ओके, तो A यहाँ पे क्या करेंगे A1 किसके इक्वल होता है S1 के इक्वल होता है. ओके, तो 4 इंटू 1 हम 1 पुट करेंगे n की जगह. 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 4 माइनस 1 3. ये फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 3 और ये S1 के इक्वल होती है. ओके, अब सेकेंड टर्म n की जगह क्या पुट कर सम ऑफ फर्स्ट टर्म S2 निकालना है. तो S2 क्या आप क्या करेंगे n की जगह 2 पुट कर देंगे. तो 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर. ओके, तो 8 माइनस 4 4. तो ये S2 आ गया. अब सेकेंड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है S2 माइनस S1. तो S2 कितना आया 4 और S1 क्या आया था 3. तो 4 में से 3 गया 1. इन द सेम वे थर्ड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है S3 माइनस S2. तो S3 के लिए हम क्या करेंगे n की जगह 3 पुट कर देंगे. तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9. तो ये देखो 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस S2 हम पहले निकाल चुके हैं. तो क्या है हमारा 4. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने. तो ये 12 ओके, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 में से माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1. अब A10 कैसे निकालेंगे S10 माइनस S9. तो S10 क्या है. अब S10 मीन्स इसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे 10. तो 4 इंटू 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर. तो 10 40 माइनस 10 स्क्वायर माइनस S9 9 पुट करेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर. ये समझ में आ गया होगा आपको. इसको सोल्व करेंगे 40 में से 100 माइनस 60 और ये 36 माइनस 81 तो प्लस 45. अब माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 15. इन द सेम वे SN माइनस 1 अगर निकालें तो n की जगह हमें क्या पुट कर देना n माइनस 1. तो हमने n माइनस 1 किया, इसको सोल्व किया 4n माइनस 4 और ये a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये हमारी SN टर्म्स आ रही है. अब AN कैसे निकालते हैं. तो देखो यहाँ से आपने देखा होगा कि A3 कैसे निकालते हैं S3 माइनस S2 मीन्स जो सेकंड टर्म है वो पहले वाली से कम है. तो AN कैसे निकालेंगे SN माइनस SN माइनस 1. तो ये जनरलाइज फार्मूला हमारा हो गया कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालने हैं. अगर आपको सम ऑफ टर्म्स दी हुई हो तो AN कैसे निकालेंगे SN माइनस SN माइनस 1. तो SN तो गिवन ही है. SN क्या है 4n माइनस n स्क्वायर. तो 4n माइनस n स्क्वायर और SN माइनस 1 हमने ये निकाला है. तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 2n प्लस 5. ओके, माइनस 2n प्लस 5 क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है. ये 5 रहेगा. 4n में से माइनस 6n गए तो माइनस के 2n. हाँ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6. अब 6 से कौन से डिविजिबल होंगे जो 6 की टेबल में आते हैं, जो मतलब 6 से डिवाइड होते हैं. 6 12 18 ऐसे चलते जाएगा. कितने निकालने हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर. तो सम निकालना है. यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट मीन्स S40 आपको निकालना है. तो ये P बन गई हमारे पास. A है, A क्या है 6, D क्या है 6, A और D दोनों 6 हैं और S40 निकालना है. नंबर ऑफ टर्म्स भी दी हुई कितनी है 40. तो S40 का हम फॉर्मूला लगाएंगे SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो सी द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल. A P में बन गया. A की वैल्यू S40 n/2 n क्या है 40. तो 40/2 2 इंटू A. अब A क्या है यहाँ पे 6 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू क्या है 40. तो 40 माइनस 1 इंटू डी. अब D क्या है 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6. तो A भी क्या है 6 और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 6. तो इसको सोल्व करेंगे. ये कैंसिल आउट हो रहा है 20 इंटू
ये 2 6 या 12 प्लस 40 में से 1 गए 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 234। तो 20 इंटू 246 क्या आ गया 4920 हमारा फाइनल आंसर आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 8 के 15 मल्टीपल, हम यहाँ पे पहले 3 मल्टीपल लिख दो, आगे डैश एडजस्ट कर सकते हैं। तो S15 हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो A क्या हो गया 8, D क्या हो गया 8 और N क्या हो गया 15। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इजिकल टू N/2 2 इंटू A प्लस N-1। अब देखो 15 में से 1 गए तो 14 इंटू D भी 8 ही है। तो 15/2 2 8 जा 16 और 14 8 जा 112, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 128, ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो आपको क्या निकालना है, ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर निकालना है। तो देखो फर्स्ट ओड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 49, लाइक दैट, लास्ट 49 है। अब A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, AN क्या आ गया 49, लास्ट टर्म हमारी आ गई 49 और D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आपको क्या निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की कितने ओड हैं। तो SN का फॉर्मूला लगाए, AN का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे AN इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो यहीं से निकल जाएगा, हमारा SN का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो AN 49 है, A क्या है 1 प्लस N-1, D क्या है 2 है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो AN इजिकल टू क्या आ जाएगा ये 24 आ जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। ये माइनस में 1 है, इधर जाके प्लस में, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। A contractor on construction job specify a plenty of delay of completion beyond a certain dates as follows: ₹200 for first day, फर्स्ट डे के कितने रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं उसको 200, एंड 250 फॉर नेक्स्ट डे, एंड 300 फॉर थर्ड डे, एंड द प्लेंटी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मीन्स 50 रुपीज़ उसके डेली बढ़ रहे हैं। तो AP बन गई आपकी 200, 250, 300। How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? अगर वो 30 डे अपने वर्क को डिले कर दे तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्टर को। तो देखो ये अप टू 30 डेज मीन्स आपको S30 निकालना है यहाँ पे। फर्स्ट डे के लिए 200, फिर देखो 50 इंक्रीज हो रहा है, तो मीन्स A क्या है 200, D क्या है 50 और आपको S30 यहाँ पे निकालना है। N की वैल्यू भी आपके पास क्या है 30 है, ठीक है। तो S30 का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट SN वाला। देखो S30 30/2 N/2 2 इंटू A क्या है 200 प्लस N-1 तो 30-1 इंटू D क्या है D क्या है, इनमें कितने का गैप है, मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 50 का, तो 50, तो इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है 15, फिर 2 इंटू 200 400, फिर 30 में से 1 गए 29 को 50 से करेंगे 1450, तो 15 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1850 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,750 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A sum of 700 to be used to given 7 case prices to students for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize. देखो SN क्या दे दिया हमें 700, भाई टोटल अमाउंट हमारे पास 700 है। अब कितने प्राइज हैं 7 है, तो N की वैल्यू भी 7 है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ओके, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी -20। तो आपको क्या निकालना है S7 निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, S7 ही आ गया आपको पास क्या है 700 है। तो क्या करना है हमें, ये S7 हो गया आपके, क्योंकि कितने प्राइस हैं ओनली क्या है 7 ही तो है। तो S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही है S7 N/2, तो 7/2 2A ओके प्लस N-1 दैट इज 7-1 इंटू D भी -20। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, ये -120 आ जाएगा। ओके, अब 2A -120 इसको इधर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 200 आ जाएगा। अब 200 में
ये 120 है, इधर जाके प्लस हो जाएगी तो ये 320/2 है। अब ए से 3 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 160। अब देखो फर्स्ट प्राइस 160 का है। अब उसने आगे क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है -20, ये -20 का तो -140 में 20 करोगे 100, 120 में 20 माइनस करेंगे 100 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और 80 में 20 माइनस करेंगे तो 60। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ जाएगा 40। तो ये 7 प्राइस हो गए हमारे। ओके, इन सभी का अगर हम सम करते हैं तो क्या आना चाहिए 700 आना चाहिए। 7 प्राइसेस हो गए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought the planting trees in and around the school to reduce air pollution। अच्छा डिसीजन है कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कुछ थॉट किया। It was decided that the number of trees that each section or each class will be plant will be same as the class। ये सेक्शन सेम है in which the students are studying। A section of class 1 will plant 1 tree, जो फर्स्ट सेक्शन का है वो, एंड ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री। ओके, सो ऑन अप टू 12। तो 1 से लेके 12 तक क्लासेज हमारी। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो कितने वो ट्री लगाएंगे, तो 3 लगाएंगे। अब सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है तो 2 3 जा तो 6 लगाएंगे। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है तो 3 3 जा 9 लगाएंगे। ऐसे ही 4 के 4 3 जा 12 लगाएंगे। 5 के 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30, 11 3 जा 33 और लास्ट में 12 3 जा 36। तो 12th क्लास के 3 सेक्शन हैं तो 12 12 12 मीन्स 36 लगाएंगे। तो एपी बन गई हमारी 3 6 9 अप टू 36। अब आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है। सिंपल है, एपी हमारे पास है, ए गिवन है, डी गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो S12 हम निकाल सकते हैं। सी दैट सोल्यूशन इज वेरी इजी। सो नंबर ऑफ S12 निकालना है n/2, 2 इंटू ए क्या है 3 प्लस n - 1 मीन्स 12 - 1, एन की वैल्यू क्या है 12 इंटू 3। तो ये क्या आ जाएगा 234 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। सी दैट ए स्पिरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हमने बनाए हैं विद सेंट्रल अल्टरनेटिव ए बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए रेडियाई 0.5, फिर 1 है 1.52, इस टाइप से वो इंक्रीज हो रही है आपकी रेडियस। ओके, what is the total length of such spiral made of 13 such semicircle means S13 आपको निकालना है। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr। तो सेमी सर्कल की क्या होगी, उसका हाफ हो जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगी मीन्स πr। तो देखो 0.5 पाई 1 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कमफेरेंस निकालने के लिए सभी को। इस टाइप से चलती जा रही है। तो S13 इज इक्वल टू पाई, ये देखो पाई कॉमन ले लेंगे सभी में तो 0.5 1 1.5 अप टू 13 टर्म्स हैं। तो हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे S13 निकालना है तो n कितना है 30, 13 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 प्लस n - 1 तो 13 - 1 क्या आ जाएगा 12। सो 12 इंटू और कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 का है। कितने का है 0.5 का कॉमन डिफरेंस हमारे पास। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है 22/7 आएगा यहाँ पे। सो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो ये डायग्राम भी हमें गिवन था इस क्वेश्चन का इस टाइप से। ओके, There are 200 legs are stacked in a following manners। इस टाइप से कुछ ओके logs are stacked in a manners 20 logs in the bottom row। अब इस रो में कितने हैं 20 है, फिर नेक्स्ट रो में क्या है 19 है, फिर उससे नेक्स्ट रो में क्या है 18 है। इस टाइप से चलते जा रहे हैं आपके। फिर क्या होंगे 17 16 इस टाइप से।
एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर देर आर 200 logs। अब आपको n निकालना, भाई कितनी उसमें ये 200 आ जाएंगी आपकी logs। ओके, एंड हाउ मैनी logs आर देर इन टॉप रो। अब जो सबसे ऊपर की रो है उसमें कितनी logs होंगी, जैसे फर्स्ट में 20 थी, इस टाइप से सबसे ऊपर जो आएगा उसमें कितनी logs होंगी। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो आपको टोटल कितनी है 200, तो यहाँ पे टोटल कितनी है 200 है, तो एस1 दे दिया कितना 200। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 20। अब देखो 20 के बाद 90 आ रही है, तो 90 में -20 करेंगे तो क्या आ रहा है -1, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब आपको निकालना क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और फिर टॉप रो में कितनी टर्म्स आएंगी वो निकालनी है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी द सॉल्यूशन नाउ कि हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी दैट ए पी बना रहा है, एस एन आपको गिवन है, ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस 90 में से 20 करेंगे -1। तो ओके, तो लेट देयर बी n रोज। अब हमें रोज नहीं पता तो n मान लेंगे। तो एन का फॉर्मूला लगाया हमने 200 n/2 2 × 20 n - 1 × -1 n/2 ये 40, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे -n+1। ओके, अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 400 n × 40 -1, 40 + 1 41 हो जाएगा। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40n - n² 400। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे तो दो नंबर लेंगे -25 -16, दोनों का सम क्या आ रहा है -41 और दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 400। ओके, तो n² -25 n - 16 = 400। तो यहाँ पे देखो n कॉमन ले सकते हैं n - 25, यहाँ पे 16 कॉमन ले सकते हैं n - 25, तो n - 25 n - 16 = 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो क्या आएगी 25 और एक क्या आएगी 16। अब देखो n की वैल्यू हम 25 करते हैं तो a25 क्या होता है a + 24 × d। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 24, ये a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू -1 आपको पता ही है। सो इनकी मल्टीप्लाई करें तो -4। अब जो फर्स्ट रो है उसमें -4 तो हो ही नहीं सकती, तो नॉट पॉसिबल। फिर सेकंड वैल्यू पुट करके देखते हैं, n = 16 पुट करेंगे तो a16 = a + 15 × d, तो 20 + 15 × -1। अब ये क्या रहा है 5। तो जो फर्स्ट रो है उस पर कितनी 5 logs हो सकती हैं, ये पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस टाइप से करना है। सी द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन ए potato race, a bucket is placed at a starting point 5 meter from the first place and other potatoes are 3 meter apart on the straight line. Okay, there are 10 potatoes in a row. 10 potatoes हैं, आपको डायग्राम भी गिवन है। A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with the still buckets and run back to pick up the next potato and run back to drop it again. She continue the same way until the potatoes are in the buckets. What is the distance of the competitor? अब देखो फर्स्ट में ये यहाँ से यहाँ तक आता है, कितने का डिस्टेंस हुआ 5 मीटर का, फिर वापस वहाँ जाएगा तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। फिर अगले में देखो ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8, फिर इतना ही वापस जाता है तो कितना हो गया 16। ओके, फिर नेक्स्ट में देखो 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 11, फिर वापस गया तो ये क्या हो गया 22। तो इस टाइप से हमारी क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। ओके, अब आपको क्या निकालना है S10 निकालना है, ये 10 16 20 इस टाइप से, मीन्स वो यहाँ से उठा रहा है फिर वापस हो जाए, तो दोनों डिस्टेंस आपको काउंट करने हैं। तो S10 कैसे निकालेंगे, n/2 2a + n - 1 × d। ओके, अब d क्या है यहाँ पे, कितने का गैप है, d क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये 5 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 10 = 20, फिर 10 में से 1 गया 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, तो ये देखो 5 × इन दोनों को हमने ऐड किया 74, 5 को 74 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 370। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।